अब हम अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसकी सेकंड लैंग्वेज को की कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। सेकंड जो थी उसकी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी। पहले हमने लेक्चर्स में लो लेवल लैंग्वेज और उसकी कैटेगरीज़ को डिस्कस किया। अब हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज और उसकी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। अब है उसकी फ़र्स्ट जो कैटेगरी है वो है प्रोसीजर लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्रोसीजर लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है वो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ऐसा जो लो लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज थी वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, और असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की जो लैंग्वेज आई है फर्स्ट कैटेगरी है प्रोसीजर लैंग्वेज, उसकी है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज होती है वो है प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्री डिफाइन होते हैं, इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले से ही वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस इसमें होती हैं प्रोसीजर लैंग्वेज की। अब जो ये लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोसीजर लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो हर इंस्ट्रक्शन खुद से कंप्यूटर को बताती है कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसकी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए हम जो इसकी जो मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेज है, कुछ इसकी भी लैंग्वेजेस हैं पॉपुलर लैंग्वेज है प्रोसीजर लैंग्वेज की। उसमें जो आती हैं, जो पॉपुलर लैंग्वेजेस आती हैं वो हैं फोरट्रान, बेसिक, कबोल, पास्कल एंड सी। ये क्या है लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज की, यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की। ये सारी लैंग्वेज हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की, प्रोसीजर लैंग्वेज की। फोरट्रान जो होता है, फोरट्रान स्टैंड फॉर, फोरट्रान से क्या बनता है कि इस लैंग्वेज का नाम किस पे रखा, इसका नाम जो है फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर से फार्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ये मोस्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। जो फोरट्रान जो है लैंग्वेज वो है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब सेकंड जो लैंग्वेज है प्रोसीजर लैंग्वेज की वो है बेसिक लैंग्वेज। अब बेसिक स्टैंड फॉर, बेसिक का वर्ड क्यों यूज़ किया इस लैंग्वेज के नेम के लिए, वो इसका है बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये किस लिए यूज़ की जाती है, इसको जो स्टूडेंट हैं अपना सिंपल प्रोग्राम यूज़ करने के लिए सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। और इसको जो है मोस्टली जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं फोरट्रान को। और इसको हम कह सकते हैं कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ये सिंपल लैंग्वेज होती है और स्टूडेंट जो होते हैं अपना सिंपल जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब कबोल लैंग्वेज है, इसकी कबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब इसके नेम से पता चल रहा है कि ये किस लिए डिज़ाइन की गई है, किस लिए यूज़ की गई है। ये बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए, कबोल जो है बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। अब फोरट्रान जो है वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, बेसिक जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और कबोल जो है बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए। इसके नेम में ही आ रहा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कबोल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जो पास्कल है, नेक्स्ट है हमारी पास्कल लैंग्वेज, और ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये की जाती है बिजनेस एप्लीकेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज़ की जाती है, बिजनेस के लिए भी और साइंटिफिक के लिए भी। नेक्स्ट जो है हमारी सी लैंग्वेज है, ये पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम कोडिंग करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं। ये बहुत पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज इसको कहा जाता है, और इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। C11 लैंग्वेज को क्यों इतना पॉपुलर समझा जाता है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को राइट करने के लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब जो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज है ये क्या है, इसको हम रिवाइज करते हैं कि ये 3 जनरेशन लैंग्वेज है। ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं। सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्री डिफाइन होते हैं, इनको डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये जो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ये बताती हैं कंप्यूटर को, हर इंस्ट्रक्शंस खुद से कंप्यूटर को बताती है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। इसकी जो लैंग्वेजेस हैं प्रोसीजर लैंग्वेज की वो है फोर्ट्रॉन। ये यूज़ होती है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। बेसिक ये होती है एजुकेशन पर्पस के लिए। और कबोल जो होती है बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। पास्कल जो होती है बिज़नेस और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। और सी जो यूज़ होती है वो होती है बिज़नेस ये होती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए सी यूज़ की जाती है। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जो है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। और इसमें जो है यूज़र जो है सिंपली कंप्यूटर को ये बताता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, नोट हाउ टू डू। जो प्रोसीजर लैंग्वेज थी उसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो थी यूज़र की वो बताती थी कि व्हाट टू डू कैसे करना है एंड हाउ टू डू, दोनों काम बताती थी कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इसमें जो है जो इंस्ट्रक्शन है सिर्फ कंप्यूटर को यही बताती है कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। हाउ टू डू का नहीं बताती, सिर्फ व्हाट टू डू का बताती है कि क्या करना है। और ये जो इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस लैंग्वेज का कि इसको कोई भी नॉन टेक्निकल यूज़र जो है यूज़ कर सकता है अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सी लैंग्वेज होती है। कोई भी नॉन टेक्निकल यूज़र अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। इस लैंग्वेज में जो होते हैं कोडिंग एरर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसका बहुत कम खतरा होता है कि इसमें कोडिंग एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसमें रिड्यूस हो जाते हैं कोडिंग एरर का। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो होती है डेटाबेस एप्लीकेशन और रिपोर्ट जनरेशन के लिए यूज़ होती है। इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेटाबेस जो है एप्लीकेशन उसको हम उसकी जो लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल। और रिपोर्ट जनरेशन जो है उसके लिए आरपीजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एसक्यूएल जो होती है स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। ये डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज इसको कहा जाता है। और आरपीजी जो है ये आरपीजी स्टैंड फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन होती है। ये जो किस पर्पस के लिए जनरेट की जाती है, जनरेट करती है बिज़नेस की रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं? बिज़नेस की रिपोर्ट को डेवलप करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज की थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो है प्रोग्राम रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो प्रोग्राम ये एक टेक्निक होती है प्रोग्राम राइटिंग की। इस लैंग्वेज में एक टेक्निक होती है प्रोग्राम राइटिंग की जिसमें प्रोग्राम जो होता है किस के बेसिस पे राइट किया जाता है? ऑब्जेक्ट की बेसिस पे। ऑब्जेक्ट जो होता है हमारी मेन थिंग होती है इस लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट में बी रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन अ रियल वर्ल्ड। ओके, ऑब्जेक्ट जो होता है रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑब्जेक्ट मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। ये एक बोर्ड मार्कर जो है इसको भी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कोई जगह है जैसे कोई भी जगह लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, किसी भी जगह को हम कह सकते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है 3 चीज़ों से पर्सन, प्लेस, थिंग। मैं भी हो सकती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्सन हूँ, प्लेस है लाहौर को हम कह देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और थिंग ये बोर्ड मार्कर जो है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन अ रियल वर्ल्ड। ओके, एन ऑब्जेक्ट डाटा एंड ऑल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप टुगेदर। ऑब्जेक्ट में जो होता है ये जितना भी डाटा होता है जैसे कि
ये मार्कर है। इसके अंदर जो डाटा है, ये ऑब्जेक्ट का जो डाटा होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, कोई हम इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करके इसमें कोई वैल्यू कंसिडर कर देते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसका डाटा, इसको हम एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो होते हैं ईज़ियर टू लर्न एंड मॉडिफाई होते हैं। इसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसकी जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं C++ एंड जावा। इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये एक अलग से लैंग्वेज है, इसकी कोडिंग भी की जाती है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती क्या है। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट जो होता है कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकती है। इसमें जो फंक्शन और डाटा होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इजीली राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस होती है वो होती है जावा।